In this video, I'm going to talk about a very important topic, that is the pharmacological actions of the serotonin molecule. अब serotonin की pharmacology it's very complex. उसको समझना, उसके receptors को समझना, it's very vital to understand its role in the body. फर्स्ट ऑफ ऑल CVS पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो अफेक्ट है उसको वो स्टडी करते हैं 5-HT2 रिसेप्टर्स. अब डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स थे, उसमें से हमारे पास 5-HT2 रिसेप्टर्स. दिस आर, इसका अफेक्ट क्या है, सेरोटोनिन का अफेक्ट क्या है इन रिसेप्टर्स पे, कि दीज अंडरगो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें 5-HT2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं. Those are stimulatory in nature. 5-HT2 क्या थे? These were stimulatory in nature. As a result, there is a direct contraction of smooth muscles. In humans, serotonin is a powerful vasoconstrictor due to this nature, but there is a condition. In skeletal muscles and in heart, it has a vasodilating effect. That is, it dilates the blood vessels. अब पहले हमने क्यों कह रहे हैं कि वो वेजो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट है, नीचे वेजो डायलेटर इफेक्ट है. वेजो डायलेटिंग इफेक्ट पे एक कंडीशन लगी हुई है. स्केलेटल मसल्स और हार्ट सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या लगी हुई है कि यहाँ पे वेजो डायलेटिंग इफेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट हैं. तो जब वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स आ जाते हैं हमारे पास, तो वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होना शुरू होती है. तो नाइट्रिक, जब भी वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगी, जिसको हम ये भी कहते हैं EDRF, एंडोथीलियल डिराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर. उसका दूसरा नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड. दैट कॉजेज डायलेशन. तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ पोटेंट वेजोडाइलेटर. तो एज अ रिजल्ट जहाँ पे भी एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगी. नाइट्रिक ऑक्साइड विल कॉज द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट विल लीड टू द वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट. तो स्केलेटल मसल्स इन हार्ट पे हमारे पास वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट आ रहा है, और स्मूथ मसल्स पे हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन. वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन है सेरोटोनिन की थ्रू 5-HT2 रिसेप्टर्स. अब देयर इज अ कंडीशन कि हमारे पास एंडोथीलियम जो है वो डैमेज हो गई, तो ऑब्वियसली वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स डैमेज्ड हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं कर सकते. अब डैमेज किसी ट्रॉमा की वजह से होगा ना, तो ट्रॉमा में क्या बॉडी कहेगी, अगर यहाँ पे ट्रॉमा हुआ है तो बॉडी कहेगी कि मैं वेजो कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे करवाऊँ, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, तो हमें कंस्ट्रिक्टिंग इफेक्ट चाहिए. तो अब हम इसके अगर नेचर देखें तो एंडोथीलियम पहले ही डैमेज है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं रिलीज कर सकती, तो वेजोडाइलेशन हो ही नहीं सकती. और वेजोडाइलेशन नहीं हो सकती तो देयर विल बी वेजो कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑफ कोरोनरी वेसल्स. तो कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट जब आएगा तो हमारे पास देयर विल बी अ कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल, और हमारे पास ब्लड जो है वो कंजर्व हो जाएगा. तो दैट इज हाउ सेरोटोनिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. अब इसका अफेक्ट हम देखते हैं ब्लड प्रेशर पे. ट्रिपल इफेक्ट कहते हैं इसको, ट्राइफेजिक प्रेशर रिस्पॉन्स कहते हैं सेरोटोनिन का, जिसमें देयर आर 3 फेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियली इट कैन कॉज a decrease in the heart rate, that will a decrease in the cardiac output, so there will be a marked decrease in the blood pressure. और ये जो मैकेनिज्म हो रहा है ये कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स के थ्रू हो रहा है. अब कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स क्या है कि केमिकल्स आर सेंस्ड, केमिकल लेवल्स आर सेंस्ड. अब ये किस कीमो रिसेप्टर्स क्या सेंस करते हैं, मोस्टली वो ऑक्सीजन को सेंस करते हैं. तो कार्डियो सिस्टम एज वेल एज पल्मोनरी सिस्टम, कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम को ये सेंस करते हैं, उसमें लेवल सेंस करते हैं. तो एज अ रिजल्ट ये कीमो रिसेप्टर सेंटर्स जो होते हैं ना वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. तो ये इनिशियल इफेक्ट जो आ रहा है ये ब्रेन के थ्रू आ रहा है. तो इनिशियली देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ द ब्रेन सेंटर, लेकिन फिर बॉडी उस चीज़ को सेंस करती है कि मैंने हाइपोटेंशन में तो नहीं जाना, मैंने ब्रेडिकार्डिया में तो नहीं जाना, तो मुझे अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए वेजो कंस्ट्रिक्शन करनी चाहिए. तो देन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्स विल कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन, रिफ्लेक्स इफेक्ट्स ड्यू टू. अब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, लेकिन देयर इज थर्ड फेज दैट is characterized by decrease in the blood pressure due to vasodilation in the vessels supplying the skeletal muscles. In the skeletal muscles, we discussed there is a vasodilation due to the release of nitric oxide. तो as a result नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होता है और स्केलेटल मसल में जो ब्लड वेसल्स होगी देयर विल कॉज वेसोडाइलेशन, और एज अ रिजल्ट अब देयर आर मेनी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट इन द बॉडी. एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ मार्क्ड डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर ड्यू टू दैट वेसोडाइलेशन. सो दिस इज द ट्राइफेजिक प्रेशर रिस्पॉन्स ऑफ द सेरोटोनिन ऑन द ब्लड वेसल्स. GIT की अगर बात करें,
GIT और द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सेरोटोनिन जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ GIT ऑफ स्मूथ मसल्स। मतलब है तो स्मूथ मसल ही, तो वही 5-HT2 रिसेप्टर ही स्टिमुलेट, मतलब प्रेजेंट भी वही होगा और स्टिमुलेटरी नेचर है तो स्टिमुलेट भी वही होगा, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट आएगा। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट आएगा तो हम कहेंगे देयर इज अ इंक्रीज्ड पेरिस्टालिसिस एज वेल देयर इज अन इंक्रीज्ड टोन ड्यू टू द 5-HT2 रिसेप्टर एक्टिवेशन, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं स्मूथ मसल्स की। एक इफेक्ट तो ये गया। दूसरा इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल रिसेप्टर। एक हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट है जो दैट इज ऑल्सो द वेजो कंस्ट्रिक्टरी नेचर, ऑल्सो कंस्ट्रिक्टरी नेचर, मतलब स्मूथ मसल पे भी डायरेक्ट इफेक्ट है जो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। स्टिमुलेशन ऑफ एंटेरिक गैंग्लिया सेल्स, एक नर्वस इफेक्ट आ गया हमारे पास। तीसरा कि एंटेरिक गैंग्लिया जो हमारे पास नर्व्स का प्लेक्सस पड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है हमारे GIT में, वो स्टिमुलेट होते हैं। वो स्टिमुलेट होंगे तो ऑब्वियसली एक्टिविटी इंक्रीज होगी मसल्स की, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होगी। एक और इफेक्ट, सेरोटोनिन इज ऑल्सो कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ 5-HT4 रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर भी इंक्रीज हो रहा है, उसकी सिक्रीशन भी रिलीज हो रही है, मतलब रिलीज भी उसका इंक्रीज हो रहा है। तो एज ए रिजल्ट देयर विल बी एन इंक्रीज्ड मोटिलिटी। प्रोकाइनेटिक इफेक्ट इसको कहते हैं कि प्रोकाइनेटिक मतलब जो काइनेसिस को, मतलब मूवमेंट को इंक्रीज करवा रहा है, मोटिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स आ गए। एक सेरोटोनिन ड्यू टू द इंक्रीज टोन एंड इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस वाया 5-HT2 रिसेप्टर मीडिएटेड डायरेक्ट इफेक्ट आ गया। स्टिमुलेशन ऑफ एंटेरिक गैंग्लिया सेल्स आ गई। उसके बाद release of acetylcholine via 5-HT4 receptors. So as a result, there will be a very great increase in the peristaltic activity. The next effect we are going to study is on the nervous system. Nervous system में serotonin जो है that it stimulates the itch and pain sensory nerve endings, क्योंकि serotonin के receptors present होते हैं इन nerve endings पे, उनको stimulate करते हैं और itching और pain की sensation आती है। Activates chemosensitive nerve endings in the coronary vessels. ये मैंने बात की थी पहले कि कीमोसेंसिटिव नर्व एंडिंग्स, कीमोसेंसिटिव ड्यू टू द वो केमिकल बैलेंस पे चल रही होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं, उनको सेंस करती हैं, तो वो फिर ब्रेन के थ्रू इफेक्ट देती हैं। अभी मैंने पहले बात की, तो वो ब्रेन के थ्रू जब इफेक्ट देंगी तो जो ब्रेन के थ्रू इफेक्ट आएगा इट लीड्स टू एन एक्टिवेशन और इट रेगुलेट्स द कोरोनरी वेसल एक्टिविटी, उसका डायमीटर को रेगुलेट करती है। 5-HT3 रिसेप्टर एक्टिवेशन ऑन दिस कीमोसेंसिटिव वेगल नर्व एंडिंग्स कॉजेस कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ये भी नर्व एंडिंग्स, वेगल नर्व एंडिंग्स, मतलब वेगल नर्व एंडिंग्स है ना, तो ये पैरासिम्पैथेटिक, वेगल नर्व इज द लार्जेस्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जब हो रही है तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। दिस Bizel-Jarisch reflex is characterized by bradycardia and hypotension. अब वेगल स्टिमुलेशन है, पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर आ रहा है। तो अगर if there is a marked decrease in the blood pressure, then we associated with Bizel-Jarisch reflex, उसको हम कहते हैं कि ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन इस रिफ्लेक्स में हो रहा है। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? We will maintain the levels of serotonin, और हम चाहते हैं कि जो ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज्ड हार्ट रेट, वो जो वेगल स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है। वेगस नर्व जो है वो हार्ट पे डायरेक्ट उसकी वो इनर्वेशन होती है, तो वो हार्ट को डायरेक्ट उसका जो है हमारे पास एक्टिविटी मेंटेन रखती है, उसकी ब्रेडिकार्डिया करवाती है। ब्रेडिकार्डिया से हाइपोटेंशन का डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो एज ए रिजल्ट अगर हम इसको मेंटेन रखेंगे, सेरोटोनिन के लेवल्स को अपने मेंटेन रखना है, तो हमें नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेरोटोनिन का क्या इफेक्ट है? इट स्टिमुलेट्स ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स। बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन देयर इज सम इफेक्ट ऑन दिस ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स वाया 5-HT2A रिसेप्टर्स। ये सारे डिफरेंट हैं, 5-HT2, 5-HT2A की भी मल्टीपल टाइप्स हैं। सो 5-HT2A रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल में, वो स्टिमुलेट होते हैं ड्यू टू सेरोटोनिन। अब 5-HT2 receptors are stimulatory in nature, or second most importantly stimulatory in nature. They also serotonin also facilitates the release of acetylcholine release, और bronchial vagal nerve जो है वो स्टिमुलेट होती है। अब वेगल नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व है
और वो फिर पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स देगी, ऊपर स्टिमुलेट्स ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल, उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे देयर इज अ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, अ लिटिल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। Secondly, there is acetylcholine release due to the bronchial vagal nerve. So that is it about the serotonin and its pharmacological actions on the body.